गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं दुर्गेश दुबे, एडवोकेट हाई कोर्ट इलाहाबाद। दोस्तों, इधर मैं कुछ दिन से बाहर हूँ, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा हूँ। पर जहाँ तक संभव है मैं आपको मतलब कोर्ट यूपीएसआई संबंधित जो भी कोर्ट केस है इसको समय समय पे बाहर रहते हुए भी आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। दोस्तों, इस समय कुछ पर्सनल काम से मुझे बाहर आना पड़ रहा है, आपको लग ही रहा होगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर यूपीएसआई कोर्ट केस से संबंधित बात की जाए तो समझ लीजिए एक बड़ी दुविधा की स्थिति बनी हुई है। चाहे जो लोग लीडर हों उनको भी, और वकील हों उनको भी, और जो लोग जो स्टूडेंट हैं वो भी बड़ी असमंजस की स्थिति में फंसे हुए हैं कि कोर्ट केस अब किधर जा रहा है। ऐसा तो नहीं कि अब हर चीज़ एकदम ख़राब हुआ चला जा रहा है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बोला था और अब भी बोल रहा हूँ कि ये 1 महीना जो है, इधर आप 10 दिन निकल ही गए हैं, 1 महीना भी आप 10 दिसंबर और मान लीजिए, ये आपके यूपीएसआई कोर्ट केस से संबंधित बहुत ही क्रूशियल टाइम है। आप सभी को, चाहे वो लीडर्स हों, यूपीएसआई को जो लीड कर रहे हों, सबको एक होने की ज़रूरत है। देखिए, अगर एक दूसरे पे इल्ज़ाम ही लगाना है, कोई एक दूसरे पे लगाता है, दूसरा तीसरे पे लगाता है, हियरिंग क्यों नहीं हो रही है, किस लिए नहीं हो रही है, देखिए इससे कोई फ़ायदा नहीं होना। अभी भी समय है, अभी भी आपकी हियरिंग लग रही है। बस एक प्रॉब्लम जो आ रही है वो मैं आपको बता दूं, वो आ रही है जो आपको इतना नंबर अधिक मिल रहा है, सीरियल नंबर जो है कोर्ट केस का जो इतना अधिक मिल रहा है, वही एक सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर इस दिक्कत को हटा दी जाए तो आपका केस में कोई दिक्कत नहीं है। आपका केस मैं बता दूं बहुत ही मजबूत है। जिस दिन फाइल जज साहब के सामने समय पे पहुंच जाएगी और सुनवाई हो जाएगी, ये आप बात मान लीजिए कि उसी दिन डिसीजन आने की पूरी उम्मीद है। मैं कहता हूँ डिसीजन स्टार्ट हो जाए, मतलब मैं मानता हूँ 1 हियरिंग में नहीं, 2 हियरिंग 3 हियरिंग में आएगी, क्योंकि लंबा मैटर है। पूरा शुरुआत से लेके ब्रीफिंग होगी, उसके बाद जजमेंट आएगा, जो कि एक कोर्ट का प्रोसेस है। 1 महीने का समय इसमें लग जाएगा। अब देखिए, जो भी पुराने 10 तारीख को जो पहले जो केस लगे हुए थे, उनकी जो डेट है वो आपकी आगे 1 हफ्ते के अंदर अंदर लग जानी है। 15 तारीख को आपको मालूम है कि डॉक्टर एपी सिंह सर की जो रिट पड़ी हुई थी इलाहाबाद में, उसकी सुनवाई है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। और हाँ, एक चीज़ और भी है, जैसे एक चीज़ ये बना हुआ है कि 37-37 जो केस है वो लीडिंग केस है, और 45-81 हो गया, चाहे वो डॉक्टर एपी सिंह सर का है, सभी केस इम्पॉर्टेंट हैं। किसी एक केस को लेके आप ये नहीं कह सकते हैं कि यही एक केस इम्पॉर्टेंट है। 35-35 थोड़ा इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें एक पहले से एक मतलब डायरेक्शन आ चुकी है भर्ती बोर्ड के लिए, तो इसलिए वो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पर आप उसको लेके दूसरे केस को आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो हल्का केस है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आप लोग अभी यूनिटी बना रखिए, और जो भी होगा वो आपको समय समय पे मतलब इनडायरेक्ट आपको बता दिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यूनिटी की ज़रूरत है इस समय। अगर आप यूनिटी बनाए रखेंगे तो आपका जो भी कोर्ट केस है वो सही पे चलता रहेगा। जो भी लीडर्स हैं, आप लोग जाइए, आप लोग वकील साहब से बात कीजिए, वकील साहब से बात करेंगे तो अर्जेंसी लगेगी। उसमें अर्जेंसी लगने से नंबर जो है तो थोड़ा सीरियल नंबर थोड़ा कम हो जाएगा, डेट भी जल्दी जल्दी लगेगी थोड़ा सा। हाँ, ये ज़रूर है कि कोर्ट केस में रुपए लगते हैं, तो आप लोग कंट्रीब्यूशन, जो भी आपके लीडर्स हैं, अगर उनको जो चाहना है तो कंट्रीब्यूशन आप लोग कीजिए। देखिए, मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट इसमें है नहीं। मेरा सीधा साधा मतलब ये है कि मैं आपको एक जो कोर्ट केस है इसको एक सही दिशा में बता सकूं, और मेरा इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है।
ना तो मैंने यूपीएसआई का पेपर दिया था कि उससे मेरा लाभ होना है, ना तो मैं इसमें वकील हूँ। बस हाँ, मैं एक लॉयर होने के नाते आपको एक सही दिशा, जो भी आपके साथ गलत हो रहा है, जो कि इनजस्टिस हुआ है, तो उसको एक सही पैरवी मैं आपको मुहैया करा सकूं, और जो हो रहा है इसके बारे में आपको सही जानकारी दे सकूं। देखिए, कोर्ट केस देर होने से कोई इस पर प्रभाव नहीं पड़ना है। बस ये हो जाता है कि थोड़ा सा जजमेंट लेट आता है तो भर्ती बोर्ड अपनी प्रक्रिया आगे बढ़ाता रहता है। इससे क्या होगा, बच्चों पे दबाव बनेगा, सिर्फ और सिर्फ बच्चों पे दबाव बनेगा। और मैं बता दूं, जहाँ तक भर्ती बोर्ड की बात रही, भर्ती बोर्ड बहुत चालाक है। वो आपको डेट पे डेट दिलवाने के लिए वो आपको लास्ट समय पे मतलब एफिडेविट पकड़ाएगा, जिससे आपको उसको समय लगे, और इतना मोटा एफिडेविट पकड़ाएगा कि उसका आपको रिजॉइंडर सबमिट करने में समय लगे। मैं बताऊं, मैंने भी एक बार पहले एक केस पुलिस से संबंधित जो लड़ा था, तो उसमें मेरे साथ ऐसा ही हुआ था कि जब डेट लगती थी उससे 2 दिन पहले मुझे एफिडेविट पकड़ा दिया जाता था, कहीं एजेंसी की तरफ से या फिर भर्ती बोर्ड की तरफ से। अब उसको एक एक चीज़ पढ़ना, एक एक चीज़, एक एक पॉइंट टू पॉइंट उस पर मतलब अपना पक्ष रखना एक समय लगता है, क्योंकि अगर उसमें रिजॉइंडर बनाने में थोड़ी भी गलती हो गई तो भर्ती बोर्ड का और एजेंसी का पक्ष मजबूत हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अभी कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है। आप लोग अपना एक जो धैर्य है उसे बनाए रखिए। समय समय पे जो भी आपके लीडर्स हैं उनसे बात कीजिए, क्या प्रॉब्लम आ रही है, कंट्रीब्यूशन में दिक्कत आ रही है तो आप उसको मिल के आप लोग उसको एक तरह से निपटाने की कोशिश कीजिए। और अधिक से अधिक लोग, जैसे मान लीजिए जब हियरिंग होती है, चाहे वो हाई कोर्ट लखनऊ में हो या फिर इलाहाबाद में हो, आप लोग आइए। आप लोग जब एक देखिए, जब चाहे लीडर्स भी हों, जब वो देखते हैं कि हमारे साथ इतने लोग खड़े हैं तो एक अच्छा लगता है, और वकील साहब को भी लगता है। नहीं तो सब लोग अगर पर्सनली अगर इसमें लाभ देखने लगेंगे तो इसमें मान लीजिए कि मतलब कुल मिला के आप समझिए एकता जिसे कहते हैं, एकता में आपका एक वो छिपा हुआ है। तो पहली बात तो 1 महीना है, एक दूसरे को ब्लेम ना कीजिए। अगर जो भी लीडर्स वीडियो बना रहे हैं इस चीज़ को ध्यान रखें। मेरी ये मतलब एक समझ लीजिए एक एडवाइस है, एक दूसरे पे ब्लेम ना कीजिए। ब्लेम होने से कुछ नहीं, कोर्ट आपका ये जो बाहर हो रहा है ये नहीं देख रहा है, जो ऑन रिटन उनके सामने पहुंचेगा वो देखेगा। तो आप लोग वकील साहब से बात कीजिए और अच्छा रिजॉइंडर बना के जल्दी जल्दी उसकी जो भी प्रक्रिया है, डेट लगवाइए, अर्जेंसी लगवाइए, और सीरियल नंबर कम कराने के लिए जो एक प्रोसेस होता है वो आपको भी मालूम है, वकील साहब को भी मालूम है। उनसे बात कीजिए, जो भी थोड़ा थाड़ी पैसे की जो ज़रूरत है कंट्रीब्यूट कीजिए, और केस को एक आप निर्धारित जो प्रक्रिया है उसमें लेके जाइए। तभी इसमें कोई मान लीजिए एक दिशा और निर्देश आपको मिल पाएगा। तो मेरे कहने का मतलब यही है। तो आप लोग इसको चीज़ को देख लीजिएगा, सीरियसली लीजिएगा, और जैसे भी आगे जो भी इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू।